डॉक्टर साहब, मैं उंगलियां चटकाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। क्या मेरी उंगलियां खराब या टेढ़ी तो नहीं हो जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों जो बहुत आम तौर पे हम अपनी प्रैक्टिस में सुनते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक बंसल और मैं एक सर्टिफाइड आर्थोस्कोपी और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। तो दोस्तों, उंगलियां चटकाना या अंग्रेजी में क्रैकिंग ऑफ द नकल्स जिसको बोलते हैं, ये एक ऐसी हैबिट है जो लोग स्ट्रेस रिलीफ के लिए या बिना सोचे समझे करते हैं। तो क्या इससे उंगलियां खराब हो जाती हैं? क्या इससे उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं? क्या उंगलियों के जोड़ इससे आर्थराइटिस डेवलप कर सकते हैं? सबसे पहले अगर हम उंगली चटकाने का या क्रैकिंग ऑफ नकल्स का कॉज देखें कि ये चटकती क्यों है, तो इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। उनमें से जो सबसे कॉमनली एक्सेप्टेड थ्योरी है, रिसर्च में जो पाया गया है, वो है कि जब हम उंगली को खींचते हैं तो जो उंगली के जोड़ के बीच की स्पेस होती है उसके अंदर जो डिसॉल्व्ड हवा है वो बबल की फॉर्म में एक्सपैंड करती है और फाइनली जब वो बबल फूटता है तो आवाज आती है। एक और थ्योरी कि जो टेंडन है यानी कि उंगली के चलाने वाली मांसपेशी जब किसी सरफेस के ऊपर से फिसलती है तो भी वो आवाज प्रोड्यूस करती है। एक रिसर्चर ने ऐसा पाया कि उसने 50 साल तक सिर्फ एक हाथ की उंगलियां चटकाई और दूसरे हाथ की उंगलियां नहीं चटकाई, और 50 साल के बाद जब उसने अपने दोनों हाथों के एक्सरे किए तो वो सेम थे। इससे ये प्रूव हो गया कि उंगली चटकाने या क्रैकिंग ऑफ नकल से जोड़ खराब नहीं होते। क्या और कोई नुकसान हो सकता है इससे? जी हाँ, अगर गलत डायरेक्शन में फोर्स लगा के, मान लीजिए टेढ़ा या बहुत ज्यादा ऊपर करके अगर फोर्स लगाएं तो इससे उंगली में सूजन आ सकती है या लिगामेंट इंजरी भी हो सकती है, जिससे इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। ऐसा पाया गया एक रिसर्च में कि जो लोग अपनी उंगलियां रेगुलरली और बहुत ज्यादा चटकाते हैं उनकी ग्रिप स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू वो लोग जो उंगली नहीं चटकाते। तो दोस्तों, उंगली चटकाना कोई बुरी आदत नहीं है, बट हाँ, उसकी आवाज अनोइंग हो सकती है दूसरे लोगों के लिए। इससे आपकी उंगलियां खराब नहीं होंगी, ना ही टेढ़ी होंगी। Bono Scare. Let's move.